अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फ़त के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इख़लास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। सहबाए अक़ीदत के मैख़ाने हज़ारों हैं, इरफ़ान रिसालत के पैमान हज़ारों हैं। क्या भी बोलो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं भी देख रहा हूँ खिरात से लेकर अब तक शायद रस्सी डाले तो भी सुभान अल्लाह नहीं निकलेगा। बोलना, कारी साहब की भी तारीफ़ करना, नात खां की भी तारीफ़ करना, झूठ बोलने वाले बोले तो थालियां मार रही।
सच्चा कलाम सच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? बोलेंगे सुभान अल्लाह। सहबाए अकीदत के मैं खान हजारों हैं, इरफान रिसालत के पैमान हजारों हैं। अब भी पावर कम है। इतनी आवाज से तो हमारा बच्चा भी रो डालता। क्या हजरत? फिर जवान बैठे हैं, तजुर्बेकार बैठे हैं, बड़े बैठे हैं। अपनी आवाज़ बाहर निकालो। पहला पैगाम सदर जलसा के हवाले से दे रहा हूँ कि अपनी आवाज़ बाहर निकालो। जब शेर खामोश होते हैं तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। सारी दुनिया में उमूमन और हिंदुस्तान में खुसूसन कुत्ते इसलिए भौंक रहे हैं, इस ज़मीन के शेर खामोश हो गए हैं। इसलिए जब बोलना है तो बोलो, निकलना है तो निकलो, आवाज़ बाहर निकालो। इंशाअल्लाह ताला इनक़िलाब के असबाब में से एक ये भी सबब है। सहबाए अक़ीदत के मैं खान हजारों है, इरफान रिसालत के पैमान हजारों हैं। माशाअल्लाह, अब आया देखो पावर। तुमना नहीं मंजे। अल्लाह इस कौम को हमेशा जागता रखिए। बचपन भी इसी कौम का, जवानी भी इसी कौम की, बुढ़ापा भी इसी कौम का, आवाज़ भी इसी कौम की, असल भी इसी कौम की, नकल भी इसी कौम की। बोलती भी है तो यही कौम, बोलना आता भी है तो इसी कौम को। बोलती भी है तो यही कौम, बोलना आता भी है तो इसी कौम को, और बोलती रहती भी है तो यही कौम, बोलते बोलते अगर थकती भी नहीं तो यही कौम। मुझे एक साथी पूछे, हजरत तुम्हें क्या खाते हैं हजरत, इतना बोलते ना। मेरे पास अजीब व गरीब सवालात आते हैं हजरत। मेरे सवालात अगर दूसरे को आ गए तो कब की बीपी आ जाती। तुम्हें क्या खाते हैं हजरत, तुम्हें इतना बोलते सो। खाते नहीं, खा लिए। क्या हजरत पूछे, मैं बोला मदरसे की दाल। मेरे रब की कसम, बादम, पिस्ता, अखरोट, खजूर, मुनक्खा, चलगोज़े में वो ताकत नहीं जो मदारिस अरबिया की दाल में वो ताकत है। कभी खाकर देखो। 2 घंटे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पीएम बात करता है, एक घुट पानी नहीं पीता। वो पीएम बात करता है, मुल्क का खजाना बाद में ख़त्म होता, पानी पहले ख़त्म होता। बोलो। हज़रत सदर जलसा के हवाले से अशार पढ़ रहा हूँ। सहबाए अक़ीदत के मैं खान हजारों हैं, इरफान रिसालत के
पैमान हजारों हैं, दामन में लिए अपने नजरान हजारों हैं, दामन में लिए अपने नजरान हजारों हैं, कांधे पे कफन डाले मस्तान हजारों हैं, दामन में लिए अपने नजरान हजारों हैं, कांधे पे कफन डाले मस्तान हजारों हैं। दुनिया में मोहम्मद के, दुनिया में मोहम्मद के दीवाने हजारों हैं, दुनिया में मोहम्मद के दीवाने हजारों हैं। फिर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। बहुत लंबे सफ़र से आया हूँ, मुसलसल सफ़र में हूँ, दुआ फरमाए। बहुत खुश हुआ जब हज़रत क़िबला दुआ दे रहे थे जिसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी। अल्लाह कबूल फरमाए। थकी हुई है तबीयत, आइंदा भी सफ़र हैं, ज़्यादा देर बात करने का मौका नहीं, रात का एक हिस्सा गुज़र चुका है। पता नहीं कि आपके इलाके में सूरज कब गुरूब होता है। मैं ज़्यादा देर भी बात नहीं करूँगा, सिर्फ 3-4 घंटे बोलकर ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह। माहौल भी अच्छा है, मजलिस भी अच्छी है, खुदा मेरे मुख्तसर से वक्त में बरकत अता फरमाए। तरतीब के साथ कुछ बातें अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छी बातें इन बुज़ुर्गों की दुआओं के सदक़े नसीब होंगी, लेकिन पहले नीयत सुधार लें। जो भी बातें हमारे सामने काबिल अमल आएंगी इंशाअल्लाह ताला हम अमल करेंगे। इस दौर में जितना सुन रहे हैं ना हज़रत, कभी इससे पहले 25 साल पहले भी इतना कौम नहीं सुनी जितना इस वक्त सुन रहे हैं। सुने बगैर जिस दौर में अमल होता था, आज सुनकर उतना अमल नहीं हो रहा है। रब्बे काबा की कसम, उम्मत के लिए इस वक्त तलवार की ज़रूरत नहीं, तीर की ज़रूरत नहीं, मिसाइल की ज़रूरत नहीं, बम की ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लियर की ज़रूरत नहीं है। उम्मत को इस वक्त अमल की ज़रूरत है। हमारी नमाजें दुश्मनों के लिए तीर, हमारे सजदे दुश्मनों के लिए मिसाइल, हमारी तिलावत दुश्मनों के मुकाबले में ज़बरदस्त ताकत। मेरे रब की कसम, ये जुमलों की बनावट नहीं, हकीकत है। आसिफ नगर के मुसलमानों, दुश्मनी जितने हमको प्लान बना रहे हैं अमल करने के लिए, उनको हथियारात उठाना पड़ता है। अभी तक हमने प्लान नहीं बनाया। अगर बनाकर हम लोग सिर्फ हाथ उठा लेंगे, कभी का खात्मा हो जाएगा। अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के जलसे का उन्वान सबसे पहले सुनने, जलसे सीरत मोहसिन इंसानियत व इस्लाह मुआशरा, यही है ना जलसे का उन्वान। जलसा मजलिस को बोलते, हम जो बैठे हैं ना इसी को जलसा मजलिस बोलते हैं। आम तौर पर जलसा होता है, उन्वान होता है, और उन्वान को समझते नहीं बैठ जाते हैं। आज उन्वान पहले आपके सामने पेश करूं, जलसे सीरत मोहसिन इंसानियत व इस्लाह मुआशरा। जैसे अल्लाह ताला के कई नाम हैं सिफाती, वैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कई नाम हैं सिफाती। अल्लाह का एक नाम ज़ाती है, बकिया तमाम नाम सिफाती हैं। एक नाम ज़ाती कौन सा? अल्लाह। यही अल्लाह का असल नाम है। बड़ी बरकत वाला नाम। हदीस में आता है,
सारी कायनात में तन्हा अल्लाह की एक जात है, जब भी उसे पुकारते हैं वो जवाब देता है। अब्बा जी बेटे, अबू जी बा, अब्बा जान। क्या दीवाना दीवाना होगा क्या इन्हें? बाप साइलेंट। अम्मी बोल लाल, अम्मी जान। क्या बा? अम्मी क्या रे? खत्म। मियाँ बीवी हैदराबाद में ही नहीं है, पुकारते आपस में, बेगम जी सरताज क्या लाए? बेगम जी, बेगम। अरे बोल को मरो ना, खत्म। सूफियाना बात बता रहा हूं, दिल पे उतर जाए, मेरे भी आपके भी यकीन आ जाए। जिसको भी पुकारो 2-3 मर्तबा के बाद दरवाजे बंद। एक वाहिद अल्लाह की जात है, दिन में लाखों मर्तबा पुकारो, हर मर्तबा जवाब आता है। मेरे शेख कुतुब आलम फरमाते हैं, सिर्फ तन्हा अल्लाह के नाम ही से जिक्र करते रहो, एक वक्त वो आ जाएगा आसमानों में तुम्हारे विलायत के चर्चे होंगे। मौका खाली मिला, अल्लाह 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 अल्लाह। अली हजवेरी फरमाते हैं, चंद दिनों तक जुबान को मेहनत में लगा दो, वक्त ऐसा आएगा जुबान बंद होगी, आज़ा जिक्र करेंगे। पूरी जिंदगी अब्बा 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 करते रहो, जुबान बंद, जिक्र बंद। अम्मी 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 करते रहो, जुबान बंद, जिक्र बंद। बेगम बेगम बेगम, जुबान बंद, जिक्र बंद। हजरत हजरत हजरत, जुबान बंद, जिक्र बंद। लेकिन खुदा के नाम की तासीर ऐसी है, चंद दिन तक अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह 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 अल्लाह। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, चंद दिन नहीं गुजरेंगे किसी काम से तुम जुबान बंद भी कर लोगे, तुम्हारे जिस्म के हर अज़ू से अल्लाह का जिक्र निकलेगा। एक रिवायत सुनाता हूँ, सुनो। हजरत उलमा व असातिज़ा अहले इल्म व फज़ल बैठे हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए नमूना, खाली मोहसिन इंसानियत पर बात कर रहा हूँ, सिफ़ात ये नाम पर इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे। याद रखना, बात याद रखना, बात से बात निकलेगी, तवज्जो इधर रहेगी, बराबर बात समझ में आएगी इंशाअल्लाह ताला। समझ में आई बात? पूरे मोबाइला गिबैला सब बंद कर डालो, घर में डर जाना कांद गया की बोल कर, यानी तो खुश हो जाना, आ जाता नहीं कबूल। सांस बंद हुई तो भी मोबाइल बंद होता नहीं हजरत। अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक हदीस बताता हूं, सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए नमूना थे, और आपने इंसानों के लिए वो तमाम बातें बता कर गए हैं जो इंसानों की जिंदगी में पेश आने वाले। ऐसा नहीं कि नबी ने सिर्फ कहा हो और खुद अमल न किया हो। बहुत कम बातें ऐसी थी जो नबी ने उम्मत को करने के लिए कहा लेकिन खुद न किया हो। वो उंगलियों के में गिन सकते हैं वो कौन से काम हैं।
ये दरसी बातें हैं, बता सकता हूं मैं। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताया उम्मत को, जो कहा उम्मत के लिए, वो खुद करके बताए। नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, खुद नमाज पढ़े। रोजा रखने का हुक्म दिया, खुद रोजा रखे। हज करने का हुक्म दिया, खुद हज करे। उम्रा करने का हुक्म दिया, खुद उम्रा करे। अच्छी मुआशरती जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया, खुद अच्छी और मुआशरती जिंदगी गुजारे। तिजारत करने का हुक्म दिया, खुद तिजारत किए। मामलात को सही रखने का हुक्म दिया, खुद के मामलात इतने अच्छे थे कि दुश्मन के जुबान से भी आपके मुताल्लिक ये अल्फाज निकल गए कि मोहम्मद कुछ भी हो लेकिन हमारे हक में वो सादिक और अमीन तो जरूर है। बोले नहीं बोले दुश्मन? अबू जहल बोला नहीं बोला? अबू लहब बोला नहीं बोला? उतबा व शैबा बोले नहीं बोले? कुछ भी हो, अखलाक से गिरा हुआ कभी काम मोहम्मद ने किया है? जब सवाल हुआ तो जवाब दिया नहीं। कभी झूठ बोला? नहीं। कभी धोखा दिया? नहीं। वादे की खिलाफ वर्जी की? नहीं। किसी को गाली? नहीं। अभी गीबत का हुक्म नहीं निकला। इमाम हलबी फरमाते हैं पैगंबर ने कभी गीबत नहीं की। अरे कैसे कर सकते हैं? इमाम बुखारी की सीरत में आता है कि पूरी जिंदगी में कभी इमाम बुखारी ने गीबत नहीं की। मैं वही सोचता हूँ और नतीजा निकालता हूँ, गुलामों का गुलाम जब गीबत नहीं किया तो उसका आका क्या करेगा? चुगलखोरी नहीं। दूसरों का माल नहीं खाए। जो भी अल्लाह के रसूल ने उम्मत को सबक दिया, खुद अमल। इसीलिए कुरान बड़ी शान से कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। हज़रात असातिज़ा उलमा से पूछो कि इस आयत के अंदर क्या बेहतरीन तरतीब है। लक़द काना लकुम, जुमले मिलाकर अल्लाह नबी की तारीफ कर रहा है। अरबी है ना, एक जबर भी बढ़ गया तो माना बदल जाता है, एक हर्फ भी बढ़ गया तो माना बदल जाता है, एक हर्फ कम हो गया तो माना बदल जाता है। अल्लाह बड़ी सेंसिटिव जुबान है। क़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तर्जुमा अलग। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तर्जुमा अलग। काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तर्जुमा अलग। लाम अलग तर्जुमा देता है, खद अलग तर्जुमा देता है, काना अलग तर्जुमा देता है, फिर लकुम को ज्यादा लाकर अलग तर्जुमा देता है। उस्वतुन हसना एक अजीबो गरीब तरीके से अल्लाह ने जोड़ा है, फिर इसका एक अलग तर्जुमा होता है। अहले अरब जानते हैं, उलमा जानते हैं। आपका माहौल चूंकि अंग्रेजी है ना, हेलो हाउ आर यू का, इसका क्या मज़ा मिलेगा आपको? आई लव यू का जिसे मज़ा मिलता है उसे अरबी का क्या खाक मज़ा मिलेगा? मैं एक मरतबा एयरपोर्ट में बैठा था हजरत, दिल्ली से पटना जाना था मुझे, बैठा था। बाज़ लोग मौली साहबों को छेड़ने में बड़ा मज़ा मिलता है, उनको छोकरियों को लड़कियों को छेड़ने में वो मज़ा नहीं मिलता जितना मौली साहबों को छेड़ने में मज़ा मिलता है। और उनको नहीं मालूम मौली साहबों का समंदर बड़ा गहरा होता है। चंद दिन पहले एक फ़ोटो वायरल हुई थी हज़रत सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम की, बिल्कुल बजा थी। हज़रत इधर बैठे हुए थे, हज़रत के बाजू एक जेंटलमैन मुसलमान बैठा हुआ था। अरे कम से कम टोपी है, दाढ़ी है, जसामत है, चेहरे में अल्लाह वालों के अजीब किस्म का नूर होता है। उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, देने की ज़रूरत है, फिर भी हज़रत के सामने वो ऐसे बैठा था। तो हज़रत ने बराबर जवाब दिया था, जिस जवाब को तुर्की बदुर्की कहते हैं, हज़रत ने भी उसी के पास ऐसे जवाब दिया था। लोग लाकर बताया क्या हज़रत उन्हें क्या की जाहिल, हज़रत भी ऐसा करे ना। फिर मैंने इह्याउल उलूम उठाकर बताया, हज़रत जो किए वो इमाम गज़ाली का फरमान था, अत्तकब्बुरु माल मुतकब्बिरी इबादतुन। अत्तकब्बुरु माल मुतकब्बिरी इबादतुन, तकब्बुर करने वाले के साथ तकब्बुर करना
इबादत है, मोहब्बत से। क्या हजरत खैरियत, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, क्या रे अच्छा है, अच्छा हो रे। इज्जत दो, इज्जत लो, प्यार दो, प्यार लो, मोहब्बत करो, मोहब्बत लो। इज्जत नहीं देंगे इज्जत। आज तो मियाँ बीवी के अंदर ये उसूल चल रहा है तो जमाने में नहीं चलेगा, मौली साहब अभी नहीं चलेगा। वो दौर चलागा जो शौहर पकड़ कर मारे आते भी औरत खुश हो जाती, चलो इस पर भी अल्लाह मुझे अजर देंगे। गाली दिया तो भी चलो, क्या माँ तुम्हारा नौशो ऐसा पुकार, मेरा नौशो मुझे कैसा पुकारा तो भी मैं खुश। वो बोलने वाला दौर चलेगा। अब पहली रात अग्रीमेंट होता, तुम्हें इज्जत से पुकारो, मैं भी इज्जत से पुकार दूं। उतने अंदर के बात है, तुमने कैसे मालूम? मालूम अपना फरिश्ते पहुंचाते। हमने कैसे मालूम ये नहीं पूछना। पहले ही रात हजरत बेहतरीन मुआहदे हो जाते हैं अमेरिका और इंडिया के दरमियान में। इज्जत दो, इज्जत दो। मेरा एक दोस्त था, हमेशा, बीबी दोस्त नहीं है, बीबी, सुधरने में लोगों को बहुत देर लगती है। तकरीरों की मोहब्बत में उन्हें आशिक बन गया था, हमेशा मेरे साथ जुड़ा हुआ। मदरसे को भी आता तो देर तक बैठता। एक ज़माना था हकीकतें छुपी हुई थी, अब हकीकतें खुल जाती हैं। मोबाइल सबकी हकीकतें खोल कर रख रहा है। कभी भी मेरे साथ रहते वक्त उसकी बीवी का फ़ोन आया तो बड़ी बेअदबी से बात कर, आ रहा हूँ, रख के हजरत के साथ हूँ, खा ले तू। अब मैं उसे जा बात तो बराबर नहीं बोल को हटा डाला तो और बिगड़ जाता। बड़ों की तरफ से हुक्म हमको मिला है कि दूर करके सुधारने की कोशिश न करो, करीब करके सुधारने की कोशिश करो। अब हमें उनको समझाते, नको जी ऐसा पुकारो, नको जी, बीवी जी उन्हें जोरू जी, बीवी की कदर मंजे क्या पूछती, तुम ना क्या पूछना है, मोदी जी से पूछो जी। खदरे नेमत बाद ज़वाल, अरबी का जुमला है, नेमतों की कदर मालूम करना है, उसके ना होने की सूरत में मालूम करो। हमारे पास है, हमना क्या कदर है, जिसके पास नहीं है उससे पूछो कि उसकी क्या कदर है। और पूरे मुल्क में किसके पास नहीं है? मैं ही बोला नहीं, तुम्हें बोले सो। बीवी जी मोहब्बत से बात करो, प्यार से बात करो, लहजा अच्छा रखो। नहीं हजरत पुकार पुकार को बात कर को आदत पड़ गई है। फिर जरे दिन गुजर गए इसी हालत में। अचानक एक मरतबा मेरे साथ था तो फिर आया फ़ोन, खा लिया तुम्हें, मैं आ रहा हूँ, हजरत के साथ हूँ, खैर सो न को, मैं आ जाता हूँ। अब एक बिल्कुल जुबान ही चेंज हो गई है, कब्र में जाती ही चेंज होती ना वैसे, एकदम बदल गई है जुबान। मैं बोला क्या भाई मेरे साथ रखो तो तुम्हें सुधरे नहीं, आखिर किसका बयान सुने भी इतना सुधर गया ना। किसका भी बयान सुना नहीं हजरत ने। फिर कैसा भी सुधरे, आप खुद सबक जिब्रील पढ़ाए क्या? नहीं हजरत तुम्हें बयान में नहीं बोलते का तो बोलता हूँ हजरत। मैं बोला बयान में तो ज़रूर बोलता हूँ, नाम नहीं लेता बयान। अरे मेरे से, मेरे वाक़ये से आपको फ़ायदा है तो बयान करना पड़ता है, आपके वाक़ये से मुझे फ़ायदा पहुँचता है तो वाक़या बयान करना पड़ता है। उसने कहा कि हज़रत एक शादी को गया था हज़रत ससुराल के यहाँ, पूरी शादी हो गई, दावत हो गई, बारात चले गई, मेरी बीवी रिश्तेदारों के साथ बैठ गई थी, फ़ोन कर रहा हूँ साइलेंट था, उठाई नहीं। आखिर गुस्सा आया, अंदर ही दाखिल हो गया, हजरत जाते ही जोर से पुकारा, गए आती नहीं। अब उसके खाला रिश्तेदार भाना सब बैठे थे, उसे मेरा जुमला क्या शर्मिंदा करे मालूम नहीं, पलटा कर आरू रे, तौबा नसीब होगी हजरत, हो गया। पहला पैगाम देता हूं कि जुबान अच्छी रखो, प्यारी रखो जुबान। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दूसरी कौमों को दावत देने की जरूरत नहीं,
अखलाक बताने की जरूरत है। मुसलमान की जुबान कैसी बताओ, मुसलमान की निगाह कैसी बताओ, मुसलमान के मामलात कैसे बताओ, मुसलमान की सदाकत कैसी बताओ, मुसलमान की अमानत कैसी बताओ, मुसलमान चलता है तो कैसे चलता है बताओ, मुसलमान बैठता है तो कैसे बैठता है बताओ, मुसलमान खाता है तो कैसे खाता है बताओ, मुसलमान सोता है तो कैसे सोता है बताओ, मुसलमान बात करता है तो कैसे बात करता है बताओ। आज दीन की दावत देने की जरूरत नहीं, दीन दिखाने की जरूरत है। दिखाना है तो खुद अमल करना पड़ता है। अमल किए बगैर क़यामत तक दावत देते रहोगे। अमेरिका का ईसाई इस्लाम कबूल करना तो दूर की बात, हमारे घर की दीवार से लगा हुआ पड़ोसी को भी हिदायत नसीब नहीं होगी। खैर, अरबी के गिरामर पर बात गई, सुनते जाओ मेरे दोस्तों। दिल्ली के एयरपोर्ट में बैठा हुआ था, हमें सामने वाले को पहचानने में तकलीफ होती है हजरत, लेकिन सामने वाला हमको पहचानने में जरा भी कता नहीं कर सकता। क्या हमारे इमाम हमारे मोहम्मद के गुलाम होने की दलील नहीं? क्या ये हमारे जो सफेद सफेद और लंबे पहजामे जुब्बे हमारे मुसलमान होने की दलील नहीं? क्या ये हमारी दाढ़ियां सहाबा के गुलाम होने की दलील नहीं? हमारा दूसरों को पहचानने में तकलीफ जरूर है, लेकिन दूसरों का हमको पहचानने में जरा भी तकलीफ नहीं है। अरे तुम क्या पहचानोगे? सारा जमाना हमको देखते ही पहली नजर और पहली सेकंड में पहचान लेता है, ये मोहम्मद के गुलाम है। एक साहब मुझे फोन कर कर अटैक किए, हजरत तुम्हें बोलते सलाम करो सलाम करो सलाम करो बोलकर, हजरत 1 से 2 मरतबा में तुमने नोट करे हजरत, मेरे सामने से तुम्हें गुजरे मुझे सलाम करे नहीं हजरत। मौली साहब कहाँ अटकते हैं, इस इंतजार में रहते हैं। बेंगलुरु वाले, हैदराबाद वाले, अरे हैदराबाद वाले बहुत अच्छे लोग हैं। मौली साहब कहाँ अटकेंगे? उनकी गलती किसके हाथ में कब आएगी? सलाम करो, यकीनन सलाम करना है। आलिम हो, जाहिल हो, वली हो, यली हो, निकोकार हो, गुनहगार हो, अच्छा हो, बुरा हो, सलाम तो करना है। करना नहीं करना? करेंगे इंशाअल्लाह। अय्युल इस्लामी अफजल, पैगंबर से एक सहाबी ने सवाल किया, बेहतरीन इस्लाम कौन सा है? क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब मरहमत फरमाया, तुतइमुत ताआम, खाना खिलाना। इस पर जाता नहीं वरना दावता शुरू हो जाएंगे। वतक़रउ सलाम, सलाम करना, अलामन अरफ्ता, जिसे तुम पहचानते हो, वमन लम तारिफ, जिसे नहीं पहचानते सलाम करो। अब इनको नहीं जानता मैं बेंगलुरु वाला या हैदराबाद वाले, वो नहीं मालूम, फिर भी जब नजर पड़ती है तो इनको सलाम करना यह पैगंबर का फरमान है। उनको नहीं जानता मैं। सलाम करना आज नहीं है सलाम उम्मत में। बात पर बात जा रही है, खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। आज इसकी यही आदत है, जब कोई रास्ता मिलता है तो छोड़ता नहीं। सलाम करो, एक दूसरे पहले सलामती की दुआ करो, फिर बाहर निकलो, खतरे से बाहर हो जाओगे। आज अच्छे अच्छे सलाम नहीं कर रहे हजरत, जाहिल, गुनहगार, पापी सलाम नहीं कर
कर रहा है अपनी जगह पर, नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलता है, गुनहगार पर नजर पड़ती है, इस गुरूर में मुब्तला है, मैं तो नमाज पढ़ने वाला हूं, मैं इसको सलाम क्यों करूं। और इस जाहिल को, नमाज पढ़ने वाले जाहिल को, तारिके सलाम को इस बात की खबर नहीं कि तू अभी अल्लाह के दरबार से निकल रहा है, तेरे जुबान से निकली ही दुआ का असर उस पर पड़ेगा, वो भी नमाजी बन जाएगा। अमीर गरीब को सलाम नहीं करता, ताकतवर कमजोर को सलाम नहीं करता। उलमा बैठे हैं, बच के नहीं निकलूंगा। क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतें आपने सुनी है, धुआं निकलेगा, दज्जाल आएगा, याजूज माजूज आएगा, जलजले ज्यादा होंगे, मौसम एतदाल को छोड़ देगा, फुला होगा, आपने ये सुना है। लेकिन ये भी तो शायद सुना होगा, नहीं तो आज सुन लेना, जान पहचान ही को और जिसके साथ मकसद लगा हुआ है उसी को सलाम करना भी क़यामत की अलामतों में से है। ताकतवरों को, लीडरों को, सियासी लोगों को ही सलाम करना क़यामत की अलामतों में से अलामत है। लिखा है किताबों में कि सिर्फ नेक लोगों को ही सलाम करेंगे क़यामत के करीब, सलामती में गुनहगारों को भूल जाएंगे, क़यामत की अलामत है। हजरत इजाजत दे, इस्लाह फरमाए, बात गलत है तो इस भरे मजले में इस्लाह कर ले। ये आजिज़ कभी रुजू करने और इस्लाह रुजू करने से कभी पीछे नहीं हटता। आज हाल ऐसे है हजरत के दो दीनदार हैं, लेकिन दोनों को अपने दीनदार होने का नशा ऐसे चढ़ा है कि एक दूसरे सलाम नहीं कर रहे हैं। फिर ये लंबी दाढ़ियां, शायद के ऐसे बड़े बड़े जुमले अबू बकर सिद्दीक ने भी न कहे हो, वैसे जुमले इनके जुबानों से निकलते हैं। दोनों के अंदर दीनदारी का वहम, गुमान, ज़न्ने बातिन ऐसे चढ़ा हुआ है, दोनों नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलते हैं। ऐसा नहीं कि उनका दरवाजा अलग और इनका दरवाजा अलग है, ऐसा नहीं कि उनकी गली अलग इनकी गली अलग है, ऐसा नहीं कि उनका रास्ता अलग इनका रास्ता अलग है। हाय 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 अफसोस, दोनों का रास्ता एक, दोनों का दरवाजा एक, दोनों चप्पल के काउंटर के पास आमना सामना होता है, एक दूसरे देखते भी हैं, लेकिन सलाम इसलिए नहीं करते कि वो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। क्या ये दोनों मोहम्मद के नहीं? क्या ये दोनों अल्लाह के नहीं? क्या ये दोनों मिल्लत इब्राहिमी के नहीं? क्या इन दोनों को अमेरिका मुसलमान नहीं कहता? क्या इन दोनों को जापान मुसलमान नहीं कहता? क्या इन दोनों को चाइना मुसलमान नहीं कहता? क्या इन दोनों को हमारे मुल्क के कई किस्म के गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं कहते? क्या इन दोनों को इस वक्त मुल्क का आरएसएस तबका, जमात मुसलमान नहीं कहती, बीजेपी मुसलमान नहीं कहती? सारी दुनिया हमको मुसलमान कहे और हम एक दूसरे को मुसलमान न कहे, यही तो हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है। करो सलाम। जबरदस्त गर्मी, हैदराबाद के कहीं रास्ते से जा रहे हैं, इनके रोडों का नाम भी नहीं मालूम मुझे, बहरहाल किसी भी कहीं से जा रहे हैं, चलो भाई वो क्या है, वो बहुत बड़ा तालाब है ना, हुसैन सागर, हाँ जी हुसैन सागर जी, अब ज़रा ठंडी हवा खाएंगे, जा रहे हैं। एक ककड़ी की दुकान वाला छोटी फेटी में ककड़ी बेच रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, मालूम है मुसलमान है, लेकिन बड़ी मेहनत के बाद दिन के 12 घंटों के बाद वो 150 रुपये कमाता है।
आपको नहीं मालूम कि उसके 150 रुपये अल्लाह के नज़दीक कितनी बरकत वाले। लेकिन जा रहे हैं भाई, कितना भी कंकड़ी 500 रुपये दियो। लेने से पहले मुसलमान बोलकर मालूम है सलाम वालेकुम, एक कंकड़ी दो। खुदा की कसम, इन दोनों के अमल से फरिश्ते रश्क करेंगे, खुदा खुश होगा। करेंगे इंशाल्लाह सलाम। घर में दाखिल होते ही सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाभी का पूरा जो गुस्सा रहता देखो, एक सलाम से उतर जाता फौरन स्पॉट। घर में भी आप ताकीद करो, एक दूसरे आपस में सलाम करे, सास बहू को सलाम करे, बहू सास को सलाम करे, ननन भावत को सलाम करे, भावत ननन को सलाम करे, बड़ा छोटे को सलाम करे, छोटा बड़े को सलाम करे। अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फुकहा ने सिर्फ मसला बताया है, अदब बताया है, वजूब नहीं बताया, अदब बताया है, फर्ज नहीं बताया, अदब बताया है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं बताया कि बड़े को छोटा सलाम करे, चलने वाले को बैठने वाला सलाम करे, कम इल्म वाला बड़े इल्म वाले को सलाम करे, आने वाला अंदर वाले को सलाम करे। ये तो अदब है। उससे भी बढ़ती एक मसला है, जिसकी नजर जिस पर पड़ जाए वो पहले सलाम करे। मेरे आका का मकाम कितना बड़ा। हजरत अनस तो नबी के कादिम थे, हमारे लिए हजरत अनस का दर्जा बहुत बड़ा है, लेकिन हजरत अनस मेरे नबी के कादिम थे। वजू का पानी लाते थे, जूते रखते थे, घर का सौदा सलफ लाते थे। 10 साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। हजरत अनस फरमाते हैं कि इस 10 साल के अरसे में कई मर्तबा ऐसा इत्तेफाक हुआ, मेरे सलाम करने से पहले मेरा नबी मुझे सलाम करता था। आज हजरत 20 साल से हमारे कार का ड्राइवर मुसलमान है, लेकिन यजमान ड्राइवर समझकर सलाम नहीं करता कि भला ये भी मोहम्मद का गुलाम है। 9 बजे दुकान खोलता है एक नौकर, महाना 8-10 हजार रुपए लेने वाला, और 12 बजे आते हैं जनाब आलम। वो भी कैसे आते मालूम, आलम पना आए सकाते, बाबा बाबा बाबा, आते ही दुकान के अंदर घुसते हैं और बगैर सलाम के घुसते हैं। हमारे आमाल से हम परेशान हैं, वरना आमाल की ताकत तुम नहीं समझते दोस्तों, आमाल का पावर तुम नहीं समझते मेरे दोस्तों, और आमाल पर अल्लाह की मदद तुम नहीं समझते मेरे दोस्तों। आज सारी दुनिया का मुसलमान रब्बे काबा की कसम ताकत ना होने की वजह से परेशान नहीं है, दौलत ना होने की वजह से परेशान नहीं है, बल्कि आमाल ना होने की वजह से परेशान है। ये जुमला नोट करना, ये जुमला याद रखना, लिख कर रख लेना। मैं उतना बड़ा नहीं, बड़ों का जुमला नकल कर रहा हूं। ताकत नहीं इसलिए हम परेशान नहीं है, आज भी हमारी ताकत के सामने किसी की ताकत नहीं है। माल नहीं है इसलिए परेशान है, नहीं। हमारी दौलत अगर देखना है तो शादियों में देखो, रब्बे काबा की कसम फेंका जो जाता ना, उसकी हिफाजत करके अंबानी मुल्क का मालदार बना है। वो लगा खर्चाच नहीं करते, उन्होंने करोड़पति का तो क्या कमाल हजरत, कितना कमाए तो भी 2 इडली 1 वड़ा, हमें नहीं कमाए तो भी सुबह को पाया, खुद के पैसे नहीं रहे तो भी खरस भी लगो खाता, हरा नहीं खा रहा है, कितना कमा रहा है। आप गूगल की दुनिया में रिसर्च करो, पर सेकंड अंबानी की आमदनी क्या है,
बिल गेट्स की आमदनी क्या है, अजीम प्रेमजी की आमदनी क्या है। गूगल की दुनिया में जाकर रिसर्च करो, एक सेकंडों का हिसाब उनकी आमदनी का। हमारा तो भी महीनों का, तुम्हारा महीनों का, हमारा तो सालों का। मौली साबाना में जब भी मैं हैदराबाद से जाता हूँ ना, हजरत आरामगढ़ के पास बस चढ़ता हूँ। हमारे जो साथी हैं अब्दुल शरीफ साहब, उनके भांजे सब, और जहाँ जलसा होता वो सब लाखों एक जमात की शक्ल में बस चढ़ाते। कितना बोलाते भी मानते नहीं, आती बस में चढ़ाते वक्त, बस में चढ़ते वक्त मुसाफे हाथ को बोसा। उनकी मोहब्बत, हमें क्या कर सकते हैं। एक मरतबा वैसे ही बस में चढ़ाए, मेरी सीट एक साहब की सीट के बाजू थी। अब ये लोगों की मोहब्बत देखकर उन्हें समझ गया हो बहुत बड़े आदमी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आदमी, इसके सीने में कुरान है, उन्हें बड़ा नहीं तो क्या छोटा। तकब्बुर नहीं, इजहार नेमत। जो मुसल्ले और मिंबर में खड़ता है उन्हें बड़ा नहीं तो छोटा, जो नूरानी कायदा पढ़ाता है उन्हें बड़ा नहीं तो छोटा। अच्छे अच्छे चांसलर, मेरे रब की कसम, एक नूरानी कायदा पढ़ाने वाले की फजीलत के मुकद्दमे को भी नहीं पहुंचेगा। खैर जाकर बैठा, बस निकली, हम ऐसा कर रहे चले गए। बाजू जो बैठा था उन्हें घूर घूर कर देखा। थोड़ी देर के बाद मैं ही देखा, एक मुस्कुराहट पेश किया। उसके बाद उन्हें बढ़िया आगे बढ़ा, तुम्हें गुरु क्या पूछा। मैं बोला महागुरु। उन्हें जरा गौर से देखा। जो छोटा होता है उन्हें छोटा होना ज़रूरी नहीं, जो बड़ा होता है उन्हें बड़ा होना ज़रूरी नहीं। मेरे रब की कुदरत है, कई छोटों को अल्लाह बड़पन अता फरमाते हैं, कहीं बड़ों को अल्लाह ताला छोटा बना कर रखते हैं। मरने के बाद पता चलेगा कौन बड़ा था कौन छोटा था। खबर में पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अल्लाह का वली कौन अल्लाह का दुश्मन, कौन मोहम्मद का गुलाम कौन मोहम्मद का दुश्मन, पता चलेगा। खैर उन्हें गौर से देखा। देखने के बाद, तुम गुरु हो? हाँ जी गुरु हूँ। तुम तो बड़े आदमी हो। ऐसा क्या? अच्छी बात है। अब हमें तो हाथ ऐसा नहीं जोड़ सकते ना, जोड़ सकते क्या ये तक नहीं मालूम। अगर उन्हें ऐसा करा तो हमें भी ऐसा कर डालना, नहीं तो चुपके भी चुपके रहते हाथ हला डालना होता। अच्छे वो हत्ती हलाता ना वैसा चला जाता। याद रखो, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आमाल को खतरा नहीं, ईमान को खतरा है, जिसमें उम्मत मुब्तला है। यही काम जमीयत बड़े ही मेहनत के साथ कर रही है, दूसरी तंजीमें और तहरीकें कर रही है। आमाल को नुकसान हो तब भी बड़ा नुकसान है, लेकिन बचने का रास्ता है। लेकिन ईमान को नुकसान हो तो फिर मेरे दोस्तों ये शक्लो शबाहत भी काम नहीं आएगी। खैर अच्छी बात है। उसके बाद उन्हें पूछा, बहुत चाहते हैं नहीं आपको? जी चाहते हैं। उन्हें अल्लाह अजीब आदमी, दुनिया वालों की नज़र दुनिया पर होती है, आखिरत वालों की नज़र आखिरत पर होती है। अल्लाह के बंदे ये पूछते हैं कि इस अमल का बदला आखिरत में क्या मिलेगा। दुनिया से जो मोहब्बत करते हैं वो पूछते हैं कि दुनिया में क्या मिलेगा। उसने पूछा, तुम क्या करते हैं? मैंने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ। अब उसे वोट ना बोलना, इमामत का तो क्या समझता उन्हें, बेंगलुरु का दूध पेड़ा समझेगा उन्हें। मैं नमाज पढ़ाता हूँ, स्पीच करता हूँ, धर्म की स्पीच देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका तो उठाते अजीब सवाल करा, मेरी दूर तक सोच भी नहीं थी कि नहीं ये सवाल करेंगे बोलकर। फौरन सवाल क्या कराया मालूम क्या? उन्हें सवाल किया कि गुरुजी तुम्हारी सैलरी क्या है? अटक गा मैं। सैलरी क्या है? अल्लाह से बोले, अल्लाह ऐसा कोई जुमला दे जो सिर्फ मेरी नहीं इस पूरे मुल्क के इमामों की इज्जत बच जाए।
मैं बोला सेठ जी तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये होती है। अब आप सोचे कितनी बड़ी झूठ बोले ना मुजम्मिल साहब। झूठ नहीं बोले, अरे बाबा मैं कसम खा सकता हूँ इससे पक्का सच कोई और नहीं हो सकता। बोला 80-90 हज़ार रुपये हमारी सैलरी है। अच्छा 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 बोल को उन्हें सोगा। अल्लाह तेरा शुक्र, उन्हें समझा महीने की, मैं बोलिया पूरे साल की। उन्हें बोलिया समझिया कौन सी, मैं हिसाब लगाया साल की। अल्लाह उन्हें वापस सोकत सोया सो बेंगलुरु को आको उतरिया। अल्लाह बचाया। गैर सलाम करो सलाम। जानते हो सलाम का क्या फायदा है? जन्नत की नेमतों को सुनते जाओ, डाउट भी नहीं करना। जितना उलमा बोलेंगे सही हदीस तो दूर की बात, ज़ईफ हदीस के हवाले से भी जितना उलमा बोलेंगे जन्नत के जाने के बाद वो भी कम होगा। फजाइल ही में नहीं, खुदा के इनामात में भी ज़ईफ हदीस का रेफरेंस जायज नहीं बल्कि मुस्तहसन है। जन्नत में अल्लाह की अता के बारे में जितना तुम सुनोगे वो सब वहां जाने के बाद 10% भी नहीं रहेगा। सलाम के मुताल्लिक एक वाक़िया सुनो, इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अफजलुल बशरी बादल अंबिया, अल्फाज याद रखना। मैंने वहां से यहां पहुंचा, यहां भी मैं जरा खोल के बयान कर दूं। अफजलुल बशरी बादल अंबिया, अंबिया के बाद तमाम अंबिया की उम्मत में जितने भी इंसान हैं उन तमाम इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक का। सिर्फ हुजूर की उम्मत में नहीं, तमाम अंबिया की उम्मत में सबसे बड़ा दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक का। अफजलुल बशर, बशर इंसान, इसमें अलिफ लाम दाखिल हो गया जो इस्तिगराक का माना देता है। पूरी इंसानियत में अंबिया के बाद सबसे बड़ा दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक का। इन मासूम बच्चों को ये बातें पढ़ाओ, बताओ। हजरत थानवी फरमाते हैं इल्म को अरबी में पेश करना ही जरूरी नहीं, उर्दू में भी पेश करेंगे, ये भी इल्म का हक है। आशिक रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक। और हजरत बिलाल को तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मुअज्जिन रसूल। दिन की जिम्मेदारियां कुछ सहाबा के पास थी, रात की जिम्मेदारियां कुछ सहाबा के पास थी। रात की जो जिम्मेदारियां थी उसमें बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल को अता किया था। वो जिम्मेदारी क्या? तहज्जुद को भी उठाना, फजर की अजान भी देना। ये हजरत बिलाल की जिम्मेदारी। दिन और रात का पैगंबर के जमाने में बड़ा अजीब और गरीब निजाम चल रहा था। हजरत बिलाल रात को तहज्जुद को भी उठाते थे, फजर की अजान भी देते थे। और तरीका क्या था, रोजाना की तरतीब व मामूल क्या था? रोजाना हजरत बिलाल अपने घर से उठकर तहज्जुद के वक्त आते, हजरत अली को उठाते, हजरत अली उठते, बिलाल सीधे मस्जिद चले जाते, हजरत अली उठकर सीधे अबू बकर के पास आते, अबू बकर और हजरत अली दोनों मिलकर मस्जिद को जाते, वो भी तहज्जुद के वक्त। और हजरत अली को तो जानते हैं नहीं जानते हैं, हुजूर के चचाजाद भाई, हुजूर के दामाद, चौथे खलीफा,
सहाबा में सबसे ज्यादा इल्म, बावजूद उम्र में छोटे होकर भी अबू बकर अली से मशवरा करते थे। और उमर का कौल तो मशहूर है, उलमा जानते हैं, लौला अलीयुन लहलका उमर। हजरत बिलाल उठाते थे, हजरत अली उठते, अबू बकर के पास आते, दोनों मिलकर जाते। रात का अंधेरा होता था, लेकिन सहाबा के नूर से अंधेरा भी शर्मा जाता था। उन अंधेरों में भी एक दूसरे पहचाने जाते थे, आज उजालों में नहीं पहचाने जा रहे। उन अंधेरों में, उस जमाने के अंधेरे में जो अमन था, सदर जलसा के हवाले से अर्ज करूं, इस जमाने के उजाले में वो अमन नहीं है। उस जमाने के अंधेरे में जो माल की हिफाजत होती थी, इस जमाने के उजाले में वो माल की हिफाजत है। अभी करीब में पढ़ा कि हजरत उमर का दौर खिलाफत था, एक ईसाई बहुत बड़ा ताजिर यमन को गया। यमन के गवर्नर ने देखा कई सौ ऊंटों पर माल लेकर तन्हा आ रहा है। यमन के गवर्नर ने पूछा कहां से आए? वहां से आए। कहां जाना? वहां फला बाजार को जाना। सब तुम्हारा माल है? हाँ, सब हमारा माल है। मुहाफिजीन कौन है? कौन भी नहीं, सिर्फ ऊंट हाँकने वाले हैं, तन्हा मैं हूं। जरा भी डर नहीं ईसाई, जरा भी डर नहीं, कुछ भी डर नहीं। क्यों डर नहीं? अरे जिस जमीन का अमीर उमर हो, उस जमीन में कदम रखते हुए किसी के माल को किसी से डर कैसे होगा? जिस जमीन का अमीर उमर हो, उस जमीन में कदम रखते हुए किसी के माल से किसी के माल को खतरा कैसे हो सकता है? क्या अमन था उस जमाने में? इस जमाने में वो अमन है? मैं तो साफ कहता हूं, इस जमाने के उजालों से उस जमाने के अंधेरे बेहतर थे। रात का अंधेरा, हजरत अली आते, हजरत अबू बकर पर नजर पड़ती, अबू बकर की नजर हजरत अली पर पड़ती, और हजरत अली का अमल था कि उस अंधेरे में भी दूर से हजरत अबू बकर को देखकर सलाम करने का मौका नहीं देते। पहले मुकद्दम सलाम अलैकुम या अबा बकर सिद्दीक, पहले सलाम, पहले सलाम। फिर दोनों मिलकर तहज्जुद को जाते, नमाज को। एक दिन हजरत बिलाल उठाए, हजरत अली उठे, अबू बकर के घर की तरफ आ रहे हैं। हजरत अबू बकर को देखे हजरत अली, हमेशा सलाम करने वाले हजरत बिलाल आज करीब तक पहुंच गए, लेकिन अबू बकर को सलाम नहीं किया। हजरत अबू बकर ने हजरत अली को सलाम किया। उस जमाने में खाली सलाम नहीं करे तो ये सोचते थे मेरे से क्या गलती होगी कि सामने वाले का दिल टूट गया। क्या थी बात? कई को उन्होंने सलाम नहीं करे, उन्होंने देख को कई को हंसे नहीं। एक दो मिनट भी खड़ को बात कर ले को जाते, सोना की बात कर ले कर गई नहीं, मेरे से क्या होगा कि गलती को अपने ऊपर डालकर मुतफक्किर होते थे। अब दोनों गए, फजर की नमाज नबी की इख्तिदा में अदा की। रोजाना फजर के बाद नबी की मजलिस होती थी। मजलिस के तमाम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जरा हजरत अली को बुलाकर ये पूछ ले, रोजाना वो सलाम करते अंधेरे में, आज वो मुझे देखकर भी सलाम नहीं किए, मैं सलाम किया, सलाम पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, उन्होंने करना नहीं तो मैं करना, हमेशा वो कर देते, लेकिन आज मुझे करने का मौका मिला, लेकिन वो देख कर नहीं किए मुझे सलाम, इस पर मुझे ज़रा खलीश हो रही है। शायद अली को मेरे किसी अमल से दिल दुखा होगा, उसका इजहार कर लेंगे तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। है ये अखलाक है हमारे पास, ये मोहब्बत है हमारे पास, ये प्यार है हमारे पास, ये अदब है हमारे पास। एक जुमला कहता हूं, नोट कर लेना,
जब तक हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं आएगी सारे आलम में हम गालिब नहीं होंगे। हम बिखरे हो, बिछड़े हो, हमारे दरमियान अदावतें हो, कदूरतें हो, नफरतें हो, ऊंच नीच हो, बड़पन का सवाल हो, आला अदना का इम्तियाज हो, अच्छे बुरे की फर्क हो, अगर ये चीजें हमारे बीच में पनपती रहेंगी हम खाली मार खाते रहेंगे, दुश्मनों का जवाब नहीं दे सकते। नहीं, बात पक्की है, कापी में, कागज में, पेपर में नहीं, पत्थर में तराश कर रख लो। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को बुलाया, अली लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहाँ है? यहां हूं, आओ। क्या बात है, अबू बकर से तुम नाराज हो? ऐसी कोई बात नहीं है रसूल अल्लाह, मैं उससे कैसे नाराज हो सकता हूं जिससे कायनात का नबी सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। सहाबा की सोच बड़ी अजीबो गरीब थी दोस्तों। तुम वक़्त देते नहीं, ये हजरात उलमा बोलते नहीं, तुम 2 वक्त एक एक सफ़ा खोलेंगे। सहाबा की नज़र, सहाबा की सोच बड़ी अजीबो गरीब। एक जगह पर हज़रत अली का एक कौल नकल है, हज़रत अली फरमाते हैं मैं फ़ातिमा से मोहब्बत भी करता था, फ़ातिमा का अदब भी करता था। वाह वाह वाह। फ़ातिमा कौन? हज़रत अली की बीवी। मैं फ़ातिमा से मोहब्बत भी करता था, मैं फ़ातिमा का अदब भी करता था। ये जुमला करता था, इस बात की दलील है ये जुमला फ़ातिमा के विसाल के बाद, जब दोनों में से कोई एक इंतकाल होते हैं तो दूसरा खूबियां बयान करता है। हजरत फातिमा के विसाल के बाद हजरत अली ने फरमाया मैं फातिमा से मोहब्बत भी करता था, मैं फातिमा का अदब भी करता था। बीवी से मोहब्बत होगी, शौहर का अदब होगा। यही थानवी ने लिखा है। इधर से मोहब्बत, उधर से। औरतों का इंतजाम है कि नहीं है कि तुम्हें जाकर बोलो ये जुमला है? औरतें सुन रही क्या? माना कुछ औरतें, लेकिन यहाँ कुछ मर्दा नहीं, बहुत मर्दा ही। जाकर सुनाओ, सुनाएंगे आप लोग। बेगम तुम्हें अदब करो, हमें मोहब्बत करते हैं। अदब और मोहब्बत जब जुड़ जाते हैं तो बरकत। जो बीवी अपने शौहर का अदब नहीं करती, जो शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता, उस घर के अंदर अदब नहीं। जवाहिरात हकीमुल उम्मत में थानवी के पास, थानवी ने एक वाक़या नकल किया है। थानवी के पास उस ज़माने में गवर्नमेंट नौकरी के एक लेक्चरर आए। उस ज़माने में गवर्नमेंट, वो भी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, सैलरी भी बड़ी अजीब। इस मुल्क की हुकूमत की सैलरी नहीं, ईसाइयों के पास एक बात थी, वो सैलरी बड़ी अच्छी देते थे, आज भी देते हैं। आए एक साहब मुरीद आकर कहने लगे लेक्चरर कॉलेज के, हजरत क्या बात है मालूम नहीं, पैसा बहुत आता है मेरे हाथ में लेकिन बरकत नहीं, महीना ख़त्म होता नहीं पैसा ख़त्म हो जाता है। मेरे पास कौन भी ऐसा आकर बोला तो मैं क्या बोलूँगा, कौन की तुम ना क्या की कर डाले। नींबू फिराए, तरबूज उतारे, किसी ने सहर किया, किसी ने सुबह की, किसी ने जादू की। क्या बोल कर डराते, क्या करना हजरत, इतना खर्चा होता। थानवी की नज़र तो बड़ी अजीब थी। थानवी ने पूछा तुम्हारे गौर व फिक्र करने के बाद तुम्हारे घर में कुर्सी है मियाँ? उस ज़माने में घरों में कुर्सियाँ बहुत कम थे, नीचे ही बैठते थे। कुर्सियाँ उन घरों में होती थीं या तो औला किस्म के मालदार होते थे या नहीं तो घर में कोई बीमार होता था। इसीलिए आज तक कुर्सी में नमाज का मसला सही तौर पर हल नहीं हुआ, और बयान भी करना बहुत मुश्किल है। वो लोग नहीं समझेंगे कुर्सी पर नमाज का। कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले उलमा से आकर पहले अपना उज़्र साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। उस तकलीफ़ को सामने रखकर तुमको नमाज पढ़ने का
तरीका बताएंगे। हर आदमी कुर्सी में बैठकर नमाज पढ़ रहा। कुर्सी में बैठकर नमाज क्या पढ़ रहे हैं? पैगंबर से कभी साबित नहीं कुर्सी में बैठकर नमाज पढ़ना। 1,44,000 सहाबा से साबित नहीं। या तो ज़मीन में बैठ जाओ या नहीं तो खड़े होकर नमाज पढ़ो। पहले खड़े होकर इब्तिदा करो, बाद में बैठ जाओ, फिर उठ नहीं सकते तो उसी पर नमाज मुकम्मल करो। बड़े बारीकियां हैं कुर्सी में बैठकर नमाज पढ़ने के। और नमाज के क़ियाम, क़ुऊद और जलसे के बारे में पहले उज़र पेश करो कि आपको कब तकलीफ़ होती है। उठे वक्त तकलीफ़ होती है, बैठे वक्त तकलीफ़ होती है, रुकू के वक्त होती है, सजदे के वक्त होती है। ऐसा नहीं ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा मसला कुर्सी में नमाज का नहीं निकलेगा। वरना बहुत सारे लोग मामूली उज़र की वजह से कुर्सी में बैठकर नमाज पढ़ते हैं। वो इस गुमान में है कि उनकी नमाज हो गई, खुदारा उनकी नमाज नहीं हुई। मैं तकरीर में मसाइल बयान नहीं करता, इसलिए मैं मसाइल को तहकीक के साथ पेश नहीं करता। लेकिन मेरे सामने जब सवाल आया, मैंने उठाया तो बहुत अजीब लगा। थानवी ने पूछा, मियाँ तुम्हारे घर में कुर्सी है? हाँ है हजरत, मेरे घर में कुर्सी है। तो हजरत ने फरमाया, तुम्हारी बीवी कुर्सी में बैठती है? हाँ हजरत बैठती है। उस वक्त तुम कहाँ बैठे रहते हो? हजरत नीचे बैठा रहता हूँ। थानवी ने फरमाया कि जब तुम नीचे और तुम्हारी बीवी कुर्सी में बैठती है ना, इस नहूसत से तुम्हारी बरकत ख़त्म हो रही है। उधर से अदब, इधर से मोहब्बत। आज कुर्सी में क्या बैठना, ईसा बैठती, सोनिया गांधी बैठा सका। माफी चाहता हूँ, पानी मंगाने की हिम्मत नहीं। बेगम पानी लाओ बोलने की हिम्मत है? खुद उठ को जा रही, जाते जाते उठती क्या बोलकर एक देते। तुम्हें भी पानी पीती? आहा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं फातिमा से मोहब्बत भी करता था, फातिमा का अदब भी करता था। शागिर्द ने पूछा, मोहब्बत और अदब की तशरीह फरमा दें। हजरत अली फरमाते हैं, बीवी की नजर से देखता मोहब्बत पैदा होती, मोहम्मद की बेटी की नजर से देखता अदब पैदा होता। बड़ी अजीबो गरीब सलाहियतों के मालिक थे सहाबा। औसाफ से आरास्ता थे सहाबा। नजरें बड़ी तेज थी सहाबा की, ख्याल बड़ा मजबूत था सहाबा का, तसव्वुर भी तस्दीक था सहाबा का। अली तुम अबू बकर से नाराज हो? नहीं भाई, क्यों नाराज हूं या रसूल अल्लाह? हम तो अबू बकर से बहुत मोहब्बत करते हैं। कभी इस हैसियत से मोहब्बत करते हैं कि वो पहले मुसलमान हैं, तो कभी इस हैसियत से मोहब्बत करते हैं कि महफिल सहाबा में अबू बकर वो हो जिससे मोहम्मद मोहब्बत करता है। अबू बकर, अली तो तुमसे नाराज नहीं है। या रसूलल्लाह आप ये पूछिए, अगर वो मुझसे नाराज नहीं है, रोजाना हमको वो पहले सलाम करते थे, आज हमने उनको देखा नहीं, वो हमको देख रहे थे, फिर भी वो हमको क्यों सलाम नहीं किए? क्या प्यारा सवाल है। कोई चिट्ठी है? नामा आमाला करें इंशाअल्लाह, बोलेंगे इंशाअल्लाह। अभी तकरीरी शुरू कर यानी हूँ, 3-4 घंटे बोले ना हजरत, आपसे इजाजत लेता हूँ हजरत। हाँ बाकी है हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी गाड़ी में रिवर्स गियर भी है हजरत। मुहसिन इंसानियत सिफाती नाम पर बात कर रहा था, यहां तक पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। या रसूल अल्लाह, जब अली नाराज नहीं, हमने अली को देखा नहीं, अली ने हमको देखा। दूर से सलाम करने वाला आज करीब पहुंच कर भी हमें दस्तक तो दे रहा था,
लेकिन सलाम नहीं किया। अली तुम सलाम क्यों नहीं किए? अच्छा ये बात है या रसूल अल्लाह, आप पूछ दिए तो पूछ दिए, अगर आज आप ना पूछते ये राज जन्नत में खुलता। आप पूछ लिए या रसूल अल्लाह, इसलिए आपके सवाल पर जवाब ना ये हो ही नहीं सकता। अगर आज आप ना पूछते, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा, हम ये राज जन्नत में खोलते और खुलता। क्या राज है? अली खुद हुजूर पूछते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात मैंने ख्वाब में जन्नत देखा। अल्लाह करे कि हमको भी आज ही रात दिखा दे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ख्वाबा भी उस जमाने में क्या पढ़ते थे? जन्नत, दीदार, हशर, हूर हूर हूर। वो जमाने में जिस दिन सुबह को बूढ़े मियाँ का चेहरा पुरनूर होता था, समझ जाना ख्वाब में हूर है। नहीं, अरे हूर वो चीज ना बाबा, कम से कम ये तो दुआ करके कभी कभी सोया करो कि अल्लाह जन्नत की हूर का दीदार अता फरमा बिरहमती का यार हमरा। क्या देखना हराम? क्या हराम? क्या देखना हराम है? नहीं, हूर। मेरे फुप्पा भी शायर थे, हजरत जमशेदपुर में थे, वहीं अक्स था उनका तखल्लुस, बड़े अजीब व गरीब और शौकियाना मिजाज रखते थे। जब मैं जाता था तो बिठा लेते थे मुझे, और उन्होंने एक शेर पेश किया, बहुत ज़ईफ़ हो गए थे सगे फूफा, बहुत ज़ईफ़ हो गए थे। उनका शेर एक ही मर्तबा में वो इतना प्यारा था, मुझे भी याद हो गया। कहने लगे, नमाज में भी मेरी शौकिया न गई, नमाज में भी मेरी शौकिया न गई, पढ़ा उसी आयत को जिसमें जिक्र हूर आया। पूरी तकरीर भूले भी ये भूलते नहीं दिखता ना। नमाज में भी मेरी शौकिया न गई, पढ़ा उसी आयत को जिसमें जिक्र हूर आया। या रसूल अल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात ख्वाब में मैंने जन्नत देखा। मुबारक हो अली, मुबारक हो। या रसूलल्लाह अंदर दाखिल हुआ, आपके फरमान के मुताबिक जन्नत जन्नत है या रसूल अल्लाह। सहाबा का यहाँ भी अदब नजर आता है। ये नहीं कहा हजरत अली ने, आपने जो कहा हमने जन्नत को उससे ज्यादा पाया, नहीं। आपके फरमान के मुताबिक वाक़ियतन या रसूल अल्लाह जन्नत जन्नत है। अंदर दाखिल होता गया। जब किसी जगह पर ठहर कर फैसला करता हूँ कि जन्नत का बीच है, तो कोई फरिश्ता कहता है, जनाब आलम आगे बढ़िए, और भी तो जन्नत है। आगे बढ़ता हूँ तो पीछे गुजरी हुई जन्नत के 100 गुना ज्यादा हुस्न नजर आता है। एक घर या रसूल अल्लाह, मैं हैदराबाद में दीवाना होता था। क्या घर या रसूल अल्लाह, आंखों में है अभी भी वो मंजर। और सहाबा को क्यों ना होगा, देखे बगैर जब मंजर था तो देखने का आलम क्या था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु यकीन के मुताल्लिक इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम से पर्दे हटा दे, खुदा की कसम हमारे यकीन में जरा भी फर्क नहीं आएगा। हमने तो नबी से सुनकर उतना ही यकीन कर लिया जितना देखने से यकीन पैदा होता है। या रसूल अल्लाह जन्नत, जब एकदम अंदर गया या रसूल अल्लाह, मुझे डर था वापस आने से देर हो जाएगी, कहीं मेरी फजर न छूट जाए।
नुज़हतुल मजालिस में वाक़या इन्हीं अल्फाज के साथ लिखा है, देखिए वापस ख्वाब में भी मालूम हो रहा है कि भी ख्वाब देख रहा हूँ, अब मुझे उठना है, फजर पढ़ना है। यही तो नतीजा निकला। वैसा बोलकर हम ना ख्वाब दिख जाते भी, जन्नत को आगा ना, फजर की क्या जरूरत है। जन्नत को आगा ना भाई, जन्नत में नमाज है। हजरत मौलाना बानईम साहब दामद बरकातहू में एक मरतबा तकरीर में फरमाया था, जन्नत में खड़कर सोच रही, जन्नत में नमाज नहीं है। बराबर, जन्नत में नमाज नहीं। अब जो ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब है, हकीकत नहीं। लेकिन जन्नत के बीचों बीच एक घर खूबसूरत नजर आया या रसूलल्लाह, बेहद हसीन और जमीन। मैं जहाँ तक जन्नत देखा उतनी जन्नत में उससे ज़्यादा खूबसूरत महल कोई और नहीं था। मैंने एक फरिश्ते से पूछा कि ये महल किसका है। फरिश्ते ने जवाब दिया कि ये महल उसका है जो आज पहले सलाम करेगा। ये नहीं कहा फुला का है, फुला का है, फुला का है, फुला का है, फुला का है। जन्नत के महल्लात नाम से जुड़ते नहीं, आमाल से जुड़ते हैं। नाम से जन्नत का एग्रीमेंट नहीं होता, आमाल से जन्नत का एग्रीमेंट होता है। दुनिया में घर लो, प्रॉपर्टी लो, जमीन लो, जायदाद लो, नाम के साथ एग्रीमेंट होता है। जन्नत की प्रॉपर्टी नाम के साथ एग्रीमेंट नहीं, आमाल के साथ। इस एक जुमले में 10-12 वाक़ियात अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्गों की दुआओं के सदक़े मुझे याद है, इस वक्त जहन में आ रहे हैं, वक्त नहीं है। कभी उलमा से पूछ लेना, जन्नत आमाल के साथ जुड़ती है, नाम के साथ नहीं। ओहो, बहुत बड़े पीर साहब का बेटा है अब्दुल्ला, उठा कर जो जन्नत नहीं। पिदरम सुल्तान बूद तुराचे मेराचे, किसका घर? आज जो पहले सलाम करेगा उसका घर। या रसूलल्लाह, इतना खूबसूरत महल है। मैं देख रहा था, खैर आ गया। जब आपकी मोहब्बत अबू बकर के साथ देखता हूँ तो मेरा इरादा हुआ, आज आज अबू बकर को सलाम का मौका देकर वो घर अबू बकर के नाम कर दूं। आज अबू बकर को सलाम का मौका देकर वो घर अबू बकर के नाम कर दो। एक एक स्क्वायर फीट को लड़ने वालों, कभी सहाबा का सदका भी तो पियो। सलाम कभी न छोड़ना। दर्द होता है, दर्द होता है, मौका मिल गया तो सलाम जरूर करना। इमाम अहमद बिन हंबल, पता नहीं कि मैं सोचा तक नहीं, मेरा रब इस बात को, उन्वान को खोल रहा है और मेरा नजरिया ये है, जहां जो उन्वान खुलता है वहां का वो मर्ज है। ये मेरा नतीजा है। 20 साल से मैं इस मैदान में हूँ, इतना तो इस आजिज और गुनहगार को तजुर्बा हुआ होगा। जहाँ जो उन्वान खुलता है मैं समझ जाता हूँ कि वहाँ का वो मर्ज है। कभी सलाम करने का मौका मिले तो सलाम न छोड़ना, नहीं छोड़ना। करो, सलाम करो। सामने वाले की या तो हालत बदलेगी या तो आपकी हालत बदलेगी, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अहमद बिन हंबल, जानते हो 4 फुक़हा में से एक फकीह। तमाम फुक़हा में सबसे ज्यादा अहादीस याद थे तो हजरत अहमद बिन हंबल को याद थे। सीरत अहमद बिन हंबल उठाकर पढ़ो, बल्कि इमाम बुखारी, इमाम तिरमिजी से भी ज़्यादा, इमाम मुस्लिम से भी ज़्यादा अहादीस हज़रत अहमद बिन हंबल को याद थे। तेदाद भी किताबों के अंदर मौजूद है। मा सनद के हज़रत अहमद बिन हंबल को 10 लाख हदीसें याद थी।
मा सनद, ये मा सनद बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा। सनद का तो क्या, हदीस के अल्फाज पेश करने से पहले ये हदीस किन 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 लोगों ने नकल की, उन लोगों के नाम, वो भी 10 लाख हदीसों के 10 लाख नाम तरतीब अलग अलग, उसके साथ याद रखने वाले को मुहद्दिस कहते हैं। 10 लाख हदीसें इमाम अहमद बिन हम्बल को याद थी। कुरान पर अपनी जान की कुर्बानी पेश करने वाला ये वो इमाम है जिसकी तहबन खुलती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बांधने का इंतजाम फरिश्तों से करता है। इमाम शाफिई उस्ताद हैं अहमद बिन हम्बल के, फिर भी इमाम अहमद बिन हम्बल के मुताल्लिक इमाम शाफी बार बार कहते थे कि अहमद वो जरा कपड़ा दो, यानी तो कम से कम उसे भिगो कर पानी भेजो। जिस वक्त कुरान की हिफाजत में तुम मार खा रहे थे, तुम्हारे जिस्म पर वो कपड़ा था। दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए, एक बहुत बड़े इमाम की तशरीह किस लिए कर रहा हूं, आदमी की अजमत मालूम होगी तो उसका अमल भी मालूम होगा। ऐसे हाथ बंधे हुए थे, आधा जिस्म नंगा था। मेरे उस्ताद अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत जब भी इस वाक़ये को बयान करते, आगे न बढ़ते, इतना रोना आ जाता। ऐसे हाथ बंधे हुए हैं, आधा जिस्म खाली, हजारों लोग देख रहे हैं। लिखा है देखने वालों में एक भी अहमद बिन हम्बल का मुखालिफ नहीं था सिवाय हुकूमत के। 10 जल्लाद आकर कोड़े मार रहे हैं, और 10 जल्लाद को कोड़े मारने से पहले 40 दिन तक मुकव्वियात खला कर तैयार किया गया, और 10 को भी ऐसे तरतीब के साथ खड़ा किया। इससे कहा गया कि पहले 10 कोड़े पूरे जोर के साथ मारना, फिर आकर इसके बाजू खड़ जाना, फिर तू मारना, फिर आकर बाजू खड़ जाना। 10 से ज़्यादा मारने की इजाज़त हाकिम इसलिए नहीं दिया, मारते मारते भी आदमी के बाजू दर्द लगेंगे तो फिर मार कमज़ोर पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि अहमद के जिस्म पर मार कमज़ोर पड़े। अहमद के जिस्म पर मार कमजोर पड़े। एक कोड़ा उठाकर मारता जल्लाद। लिखा है किताब में कि 10 जल्लादों में से एक भी सही मौत नहीं मरा, जुजाम में किसी और बीमारियों में मुब्तला होकर मरा। एक कोड़ा मारता अहमद बिन हम्बल इन्ना लिल्लाह कहते, और एक कोड़ा पड़ता अहमद बिन हम्बल कहते अल्लाहुम्मा रहमिल अबिल लैस, अल्लाह अबुल लैस पर रहम कर। ये अबुल लैस कौन, वो भी उस हालत में, न बावा न भाई न चिच्चा। पूरा इम्तिहान ख़त्म होने के बाद पूछा गया कि एक कोड़े पर तो आप इन्ना लिल्लाह पढ़ते थे, दूसरे कोड़े पर तो आप अबुल लैस को दुआ देते थे। ये अबुल लैस कौन है, आपके शेख हैं, पीर है, मुरीद है, क्या है? तो अहमद बिन हम्बल ने कहा ये तो हमारे पूरे इलाके का ज़बरदस्त चोर है। आप उस वक्त चोर को दुआ दी उस वक्त आपने चोर को दुआ दी, चोर को, हाँ चोर को। क्यों? जब मुझे जेल से लेकर मैदान पे ला रहे थे तो वो चोर एक हाथ एक पैर कटा हुआ लंगड़ता मेरे पास आया, आकर कहने लगा कि अहमद देखते नहीं मेरी हालत, चोरी किया हाथ कटा, चोरी किया पैर कटा, गुनाह करता रहा, अजू कटते रहे, गुनाह नहीं छोड़ा, चंद मारों से डरकर तुम हक न छोड़ना। चंद मारों से डरकर हक न छोड़ना। अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं उसके जुमले से मेरे अंदर जो हौसला पैदा हुआ उसका हक उस वक्त अदा कर रहा था।
उसका हक उस वक्त अदा कर रहा था मैं। ऐसा इमाम, मुहद्दिस, फकीह और भी फजाइल हैं। इंशाअल्लाह उलमा से आप हजरात सुन लेना। उनसे किसी ने पूछा कि हजरत कभी आप शर्मिंदा भी हुए जबकि ऐसा इम्तिहान, लुंगी की घाटी खुल रही है, जब हद से ज्यादा खुलने लगी, आसमान की तरफ आंख उठाकर सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह, मैं तेरे कलाम की हिफाजत में लगा हूँ, तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर। तुझसे मैं कोई सवाल नहीं किया परवरदिगार, धमकियां मिले, सब्र किया। तेरे आशिकीन, शुहदा, मुजाहिदीन की सफ में दाखिल होने, अब इज्जत का मसला है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि जाओ मेरे अहमद बिन हम्बल की लुंगी की घाटी टाइट करके आओ, ऐसा इमाम है। उनसे सवाल हुआ, कभी जिंदगी में आप शर्मिंदा भी कभी हुए? आहा, जिंदगी में कभी आप शर्मिंदा भी हुए? शर्मिंदा किसी को करे नहीं, शर्मिंदा कभी हुए आप? हजरत ने फरमाया कि एक नहीं 2-4 मरतबा ऐसा हो गया कि मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। कब? हजरत ने फरमाया, जहां मुझे सलाम करने का मौका मिला, मैं किसी सोच में था, फिक़ही सोच में था, सलाम न किया, सामने वाला जब सलाम करता है तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। क्या बात है। करो 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 सलाम। हाँ अलबत्ता अगर नहीं जानते आप, नहीं करते, तो फिर मेरे दोस्तों ला हरज, कोई हरज नहीं। जान है, पहचान है, अलामत है, जरूर सलाम करना। एक नौजवान ने मुझे फोन किया, हजरत 2-3 मरतबा आप गुजरे, सलाम नहीं किए। मैंने कहा कि मेरे भाई, हो जाती है गलती सबसे, मैं भी बंदा बशर हूँ, मुझसे भी हुई होगी, लेकिन जहाँ तक मेरे जहन में बात है कि मैं ऐसा मौका भी जाने नहीं देता। कभी मिल लेना इंशाअल्लाह। अब मैं फिर सलाम की क़ज़ा करता हूँ बोलकर उसे तसल्ली देकर रख दिया। फिर एक जुम्मा गया तो हजरत मैं फ़ोन करे, सो हजरत करो, हजरत सलाम कता। बेंगलुरु वाले भी बड़े अजीब व गरीब है, फैसला नहीं किया। अब बेंगलुरु वाले सबसे ज़्यादा अच्छे हैं कि हैदराबाद वाले सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, अब तक फैसला नहीं किया। खैर सलाम वालेकुम सलाम जब देखा तो उसके सर में न टोपी है, न चेहरे में दाढ़ी है, न लिबास पहचान के मुताबिक है। मैंने कहा कि भाई जब तू फ़ोन किया तो शर्मिंदा हुआ, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मैंने जो सलाम न किया वो कोई गुनाह नहीं, तेरे पास अलामत ही नहीं है तो मैं सलाम क्या करूँ। एयरपोर्ट में बैठा था, इधर मेरी कुर्सी थी, इधर एक जेंटलमैन बड़े आदमी की कुर्सी थी। उन्होंने तो मुझे पहचाने, मैं तो मेरे पास है, पटना जाना था मुझे, मैं उन्हें पहचान नहीं सका, मैं भी खामोश बैठा हुआ था। अब उन्हें सलाम किए, अस्सलाम वालेकुम, तब पता चला कि ये हमारे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अब इंग्लिश में शुरू हो गए उन्होंने, क्या कि पूछे इंग्लिश में, कहाँ जा रही, किधर जा रही बोल कर रहा। अब मैं उर्दू में जवाब दिया तो यकीनन शायद इज़्ज़त में ज़रा फ़र्क आता। मैंने अना मोहम्मद मुज़म्मिल अना ज़बू इला पटना तज़हब या हबीब। अब मेरा भी एजुकेशन में दिखाना ना हजरत। मेरा भी क्वालिफाई बताना नहीं बताना। हमें क्या कोतिमीर का व्यापार करे मदरसे में, डिग्री हासिल करे, डिग्री, वो डिग्री जो दुनिया में नहीं आखिरत में भी चलती है। तब उन्हें बोल रहा क्या हजरत मैं इंग्लिश में पूछ रहा हूँ तुम्हें अरबी में बोल रही। तब बोलिया आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आया ऊंट। हाजी साहब आपको अरबी आती नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, आपको भी उर्दू आती है, मुझे भी उर्दू आती है।
और हमारे मुल्क की सबसे ज्यादा खूबसूरत जुबान उर्दू है। शिकार करने गए थे, शिकार हो गए, जलील करने गए थे, जलील हो गए। नहीं हजरत, ये जमाने में रहती इंग्लिश पढ़ना हजरत, पहला ये जमाना छोड़ो हजरत, आइंदा जमाने के वास्ते अरबी पढ़ना। ये जमाना छोड़ो, पढ़े नहीं, अल्लाह खिला रहा है। खबर में सवाल करेंगे फरिश्ते, मर्रबुक, माय गॉड इज अल्लाह। फरिश्ते बोलेंगे आई डोंट नो। अरबी जानो, पता चलेगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा, लाम खद काना उस्वा हसना नकीर। क्या बात है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारा नबी पहले करके बताता है, उसके बाद तुम्हें करने का हुक्म देता है। अचानक ये बात में क्यों लेकर आया? इसलिए कि आका बैतुल खला को जब जाते, आते ही आने की दुआ पढ़कर अल्लाह से माफी भी मांगते। और ये बात समझ में, 2-4 मिनट में खत्म कर देता हूं। वक्त होगा बोलकर खत्म नहीं कर रहा हूं, भूख लग रही है बोल को। अभी तो 10:30। अच्छा था, हाँ अच्छा, एक अच्छा उन्वान छेड़ दिए आप। अब तो 12 बजाना है। ये मेजबान को तकलीफ, मेहमान को तकलीफ देने वाला मेजबान अजीज नहीं जलील होता है, ये अल्फाज है। और मेहमान आ जाता है और मेजबान गायब रहता है, और मेहमान आकर मेजबान की इंतजार करता है। इससे ज्यादा माफ फरमाए, मेरे नजदीक तो जुमला लफ्ज नहीं है हजरत, माफी चाहता हूं मैं आपसे। मेहमान आकर मेजबान का इंतजार करे और इस बात का इंतजार करेगा मुझे कब खिलाएगा ये मेजबान, तो इससे बड़ा निकम्मापन कोई और नहीं है। बदलो बदलो। इंशाअल्लाह उलमा इसके पूरे मसाइल बयान करेंगे। कभी आऊं तो सिर्फ इस उन्वान पर आपसे बात करने का बड़ा इरादा है मुझे आपसे। नहीं करना, ऐसा नहीं करना। समझ में आई बात है? इतनी भूख लगती है हजरत, इंतजार में भूख भी मर जाती। इन्हें डालता नहीं, हमें चल जाती। हम ना छोड़ दाल को शादी महल में, भूख भी चल जाती। जब दस्तरखान में बैठते हैं तो मेज़बान का बड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि इतना इतना खाले को उठ रही ना। नहीं करना, ऐसा नहीं करना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से फारिग होकर जब तशरीफ लाते आते तो एक तो वापस आने की दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा वाफ़। उसके बाद अल्लाह से माफ़ी भी मांगते। एक मरतबा अम्मा आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप वापस आने के बाद माफ़ी मांगते हैं जबकि आपको कहीं भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, अल्लाह तो पहले ही से छोड़ दिया। अब तमाम अंबिया मासूम है, वो आपके सदक़े में मासूम है। आयशा, मैं इसलिए बाहर निकलते ही माफ़ी मांगता हूँ कि वो जो जगह है वो जिक्र करने की जगह नहीं है, खामोश रहकर फौरन बाहर निकलने की जगह है। लेकिन वहाँ भी जाता हूँ तो मेरा दिल मेरे रब की जिक्र से खामोश रहता नहीं। मेरा दिल वहाँ भी जिक्र करता रहता है। इतना जिक्र करो, इतना अल्लाह का जिक्र करो, खाली अल्लाह बोलो। बाद में इंशाल्लाह दूसरे सिफात की तरफ जाएंगे। हमें तो एलकेजी बेबी सिटिंग के हैं। और ये अल्लाह है ना, अक्सर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि यही इसमें आज़म है, यही इसमें आज़म है। एक नाम अल्लाह का ज़ाती, कई नाम खुदा के सिफाती हैं। वैसे मेरे नबी के 2 नाम ज़ाती हैं, कई नाम सिफाती हैं। 2 नाम ज़ाती कौन से? एक है मोहम्मद, एक है अहमद।
ये दो नाम मोहम्मद ज़मीन से रखा गया नाम है, अहमद आसमान से रखा गया नाम है। कभी इस नाम की पूरी खुसूसियत, इसके अलावा कई नाम मेरे आका के हैं, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, यासीन, ताहा, फला फला फला। कुछ नाम, दोनों नाम को आपके अखलाक को औसाफ को, आपके अखलाक और औसाफ को मुरक्कब करके जमा करके भी बनाया गया। उसमें से एक नाम है मोहसिने इंसानियत। मेरे आका मोहसिने इंसानियत भी हैं, मेरे आका मोहसिने कायनात भी। इंसानियत का तो बड़ा गहरा लफ्ज़ ही है। जितने इंसान दुनिया में पैदा हुए हैं उन तमाम पर मेरे नबी का एहसान है। जितने इंसान पैदा हुए उन तमाम पर मेरे नबी का एहसान है। पूरी कायनात पर अल्लाह ताला ने मेरे नबी के एहसान का सदका अता फरमाया है। एक जुज़ था आज के जलसे का, जलसे सीरते मोहसिने इंसानियत व इस्लाह मुआशरा। एक ही नाम देते तो भी काफ़ी था, इसलिए कि आका की सीरत में मुआशरे की इस्लाह है, और मुआशरे की अगर इस्लाह होना है तो आका की सीरत का दामन थामना है, बस वही नतीजा है। खाली नाम के मुकद्दमे में देखिए 2 घंटे हो गए। इसीलिए किसी शायर ने क्या कहा, पूरी जिंदगी भी लिखते रहें आपकी तारीफ, हक अदा न होगा। ऐसी सीरत बनाया है। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इलाके में एक सवाल आया है, अक्सर काम वाले हफ्ता भर काम करते हैं और कमाई नशे में, बड़ी अफसोस की बात है, लिए बगैर ही उम्मत नशे में है। अब लेने का क्या हाल होगा बताइए। मैं शुरू ही में बताया, उम्मत को जागना पड़ेगा। बच्चों को भी जगाओ, जवान भी जागो, बूढ़ों भी जागो, क्योंकि हमारे सोने को दुनिया मुर्दा समझ बैठी है। इनको बताना पड़ेगा कि हम सोए हैं, मरे नहीं। जब हम जागेंगे पता नहीं कि तुम्हारा हशर क्या होगा। खुदारा नशे से बचो, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है। आका ने किसी गुनाह को उम्मुल खबाइस नहीं कहा, नशे को उम्मुल खबाइस कहा, शराब को उम्मुल खबाइस कहा। क्यों? ये एक ऐसा गुनाह है जिसके बाद कई गुनाह इससे सादिर होते हैं। फुकाहा ने साफ लिखा है, शराब पीकर अगर कोई आदमी घर को आता है तो उसके लिए दरवाजे बंद करो, इसलिए कि उसके घर का निकाह खतरे में होता है। शराब को भी निकाह को खतरे का क्या ताल्लुक है? लिखे मुफ्ती शफी साहब एक जगह पर लिखे, शराब भी फौरन उठाकर जा रहे, उतरे के बाद आओ। क्यों? इसलिए कि घर का ईमान नहीं, निकाह खतरे में होता है। क्यों? शराब के नशे में तलाक दे दिया, वाक़ई तलाक। अब उस नशे में रहता, मालूम नहीं क्या बोलिया बोलकर। बाज़ लोग तावीलात करते हैं, होश में नहीं था ना हजरत, नशे में था ना हजरत, सजा है डबल है सजा। बाज़ फुक़हा फरमाते हैं कि शराबी आदमी शराब की हालत में घर को आता है, उसे फ़ौरन घर से बाहर करो। निकाह को भी ख़तरा है, इज़्ज़त को भी ख़तरा है। कैसे निकाह को ख़तरा, इज़्ज़त को ख़तरा? बीवी समझकर खुदा ना खास्ता बेटी को छू भी दिया, बीवी का निकाह गया। अहनाफ के नज़दीक मस से भी निकाह टूट जाता है। बाप बेटी को छुआ, या माँ बेटे को छुई, या बेटा माँ को छुआ, शहवत की हालत में बगैर किसी हिजाब के, इत्ता दिख रहा है, खाली इत्ता, ये पूरी हथेली छीना ज़रूरी नहीं। आप पूछ लो मसला, शहर हैदराबाद मामूली शहर नहीं, उलमा का मरकज़ है, कई मदारिस हैं, अहले इल्म अहलुल्लाह रहते हैं, खाली इत्ता छिया हजरत, ख़त्म।
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हुर्मत मुसाहरत वाक़ हो जाती है। हो गया क़स्सा ख़त्म। बहुत बुरी चीज़ है। फुक़हा ने लिखा है लोग मर जाते हैं, खास तौर पर मुसलमान मरते हैं, तदफीन इस अंदाज से होती है कि चेहरा किबले की तरफ होता है, खबर की दीवार पर पीठ का टेका लगा दिया जाता है। तदफीन के बाद अंदर की हालत अंदर वाला जानता है, लेकिन फुक़हा फरमाते हैं कुछ जमीन के ऊपर के गुनाह ऐसे हैं, दफनाने के फौरन बाद मुर्दे का चेहरा कब्र में किबले से फिर जाता है। सहाबी को गाली देने वाला खबर खोद कर देखो, 10 मिनट नहीं गुजरते, पता नहीं खुदा की कुदरत है, करवट बदल जाती है मय्यत की। बेनमाजी की करवट खबर में बदल जाती है। माँ बाप को सताने वाले की करवट खबर में बदल जाती है। दुनिया में जो शराब पीता है, तौबा न किया, बगैर नशा की हालत में भी मरा हो, उसकी करवट खबर में बदल जाती है। और एक रिवायत में है जिसकी तशरीह में उलमा फरमाए हैं, आका ने फरमाया दुनिया में शराब पीने वाले, गाना गाने वाले, जिना में मुब्तला लोग हशर के मैदान में इस हालत में उठाए जाएंगे, उनके चेहरे कुत्ते और सुअर के होंगे। और भी तशरीह है इस हदीस पर। बच्चों मेरे दोस्तों, शराब तो शराब, मुझे उम्मीद है ये जो मजमा बैठा हुआ है उसमें से कोई मुब्तला नहीं होगा, लेकिन उस शराब के मुकद्दमात में भी न जाओ, जैसे पान पराग, हैंड्स, मानीचन, गुटका और क्या क्या किया आता नहीं। वो खाए तो नशा नहीं आता ना हजरत, आदत पड़ गई सो, वरना पहले 2-3 मरतबा खा को देखो, खाते ही सूझता। कई को हैदराबाद में जलजला आया सो कथा, इसके ऊपर आया सो जलजला। नहीं खाना, हरगिज नहीं खाना। बहुत अफसोस है, ये पैसा हमारे घर के बीवी बच्चों का हक है, बच्चों के आरजुओं का हक है, बीवी की मोहब्बत का हक है, इस पर इस्तेमाल करो। मौलाना ने अपने तारुफी कलिमात में भी बताया कि ख़वातीन के प्रोग्राम के सिलसिले में यकीनन इसकी सख्त ज़रूरत है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि खुदा इस सिलसिले को सदा सलामत रखे। दोस्तों, औरतों की इस्लाह की ज़रूरत इस पुरफितन दौर में मर्दों से ज़्यादा है। अगर उनके अंदर इस्लाह हो गई तो फिर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आलम में काफ़ी इनक़िलाब आएगा। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये 2 किताबें हैं हमारे हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामद बरकातुहुम की, बड़ी अच्छी किताबें हैं। एक किताब का नाम है घर जन्नत कैसे बने। इस किताब में मियाँ बीवी और घर के अंदर जो झगड़े होते हैं उसके ख़ातिमे के मुताल्लिक़ हज़रत ने कुरान और हदीस के दलाइल और रोशनी में लिखा है। और एक किताब ऐसा है गुनाहों से, गुनाह से कैसे बचे। ये भी एक बहुत बड़ा फ़न है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमसे गुनाह ना हो, फिर भी उनसे गुनाह हो जाता है, कैसे बचे। हज़रत ने उसके तदाबीर पेश किए हैं। बहुत मुख्तसर किताबें हैं, जो हज़रात ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीदें, पढ़ें, अमल करें। अल्लाह सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दुआ। अरे इसकी सदर साहब का हुक्म है तो ज़रूर कबूल करना ही पड़ता है। हज़रत का हुक्म है कि कुछ अशआर आपकी खिदमत में क्या आपके सामने पढ़ूँ, सुनाऊँ की नको की? बोलना नहीं, सुनाओ हज़रत, बोलना नहीं। शायर बैठे तो कई को बैटरी बोल रही, हमें पढ़तों का तो खामोश बैठेगी। अच्छी बात है, इंशाअल्लाह कुछ अशआर है, सुन लीजिए। हज़रत का हुक्म है।
एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। इजाज़त है हाफिज़ साहब? आप बहुत अच्छी पढ़े नात, माशाअल्लाह। आपके सामने तरन्नुम पेश कर रहा हूँ। आप पर कुर्बान, आप पर कुर्बान दिलो जान रसूले अरबी। आप पर कुर्बान दिलो जान रसूले अरबी। आप नबियों के हैं, आप नबियों के हैं सुल्तान रसूले अरबी। आप नबियों के हैं, आपका उम्मती होने का शरफ पाने को, आपका उम्मती होने का शरफ पाने को ईसा करते रहे, ईसा करते रहे अरमान रसूले अरबी। ईसा करते रहे अरमान रसूले अरबी। बतौर ख़ास है आपके सदक़े में, आपके सदक़े में हम लोग मुसलमान बने। आपके सदक़े में हम लोग मुसलमान बने। हमको हासिल हुआ, हमको हासिल हुआ ईमान रसूले अरबी। हमको हासिल हुआ ईमान रसूले अरबी। हज़रत सदर जलसा के हवाले से बहुत प्यारा शेर है ये, खुद मुझे बहुत पसंद है, तवज्जो चाहता हूँ। क्या ख्याल है, देखिए शायर का। आपके साथ जो अल्लाह ने बातें की हैं, आपके साथ जो अल्लाह ने बातें की हैं, हम उसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं कुरान रसूले अरबी।
हमसे कहते हैं कुरान रसूले अरबी, आप नबियों के हैं सुल्तान रसूले अरबी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।